गया जिला के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के राणा नगर जनकपुर में विगत 29 सितंबर 2024 को सियावर सिंह यादव के पुत्र डॉक्टर सतेंद्र कुमार यादव पर चली गोली। भाग्यवश गोली उन्हें नहीं लगी। गोली उनके दुकान के शटर पर लगी। सारा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उक्त बात की जानकारी 112 पुलिस को दी तो घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर जांच पड़ताल किया और बदहवास हालत में रहे सतेंद्र यादव को अगले दिन आकर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कह भेज दिया गया था। जब 1 अक्टूबर को थाने में गए तो थानाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने सियावर सिंह यादव को कहा कि आवेदन में किसी भी यादव का नाम क्यों नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल राजपूत समाज के लोगों का नाम दिया है जाए और 2-4 यादव का नाम दीजिए तभी प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर सतेंद्र यादव ने कहा कि मैं थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठा चुका हूं, इसलिए थानाध्यक्ष रघुनाथ सिंह बार बार धमकी देते हैं कि तुम लोग को भी किसी फर्जी केस में फंसा देंगे। क्या मामला हुआ था आपके साथ? सर शाम को 29 तारीख को शाम को सर अज्ञात मोटरसाइकिल धारी जिसमें 2 को हम पहचानते हैं सर, आके मेरे ऊपर तबातोड़ फायरिंग किए, जिससे मेरे क्या हुआ मेरे घर का सर शटर में गोली लगी हुई है। और उसके बाद गोली फायरिंग करते हुए उसमें से एक लड़का मोटरसाइकिल से फिसल गया जो स्पॉट पर गिर गया। उसके बाद वो मोटरसाइकिल छोड़ के दूसरे मोटरसाइकिल सवार होकर भाग गया। मैंने 112 को तुरंत कॉल किया सर। उसके बाद मुफस्सिल पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ घटनास्थल पर पहुंची सर, तथा उसके द्वारा फायर किया, खोखे तथा जिंदा कारतूस बरामद किया, तो सीसी फुटेज लेकर उसको खंगाला। उसके बाद मुझे अपने बयान दर्ज करने के लिए साथ में थाने ले गई। तो उसके बाद काफ़ी निर्दोष होने की वजह से मैं उसमें डरा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपना स्टेटमेंट उसमें हम नहीं दे सका। तत्कालीन आईओ ने बहुत ईमानदारी से मेरे साथ व्यवहार किया सर। उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, जब दिमाग शांत हो जाए तो आप लिख के आवेदन दीजिए या फिर मेरे पास आके अपना बयान दर्ज कीजिए। तो 30 तारीख को माननीय कमिश्नर महोदय के पास मेरा पीएचडी की डिग्री के संबंध में मामला लंबित है, उसी के संबंध में उन्हें जाना था। तो मैंने थाना प्रभारी ने करीब 10 बजे 30 को 10 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि हमें मुकदमा दर्ज करना है या नहीं। तो मैंने वो अपना व्यथा बताई, तो कहा कि मेरे कैरियर का भी सवाल साथ ही साथ है। मेरे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 1561वां स्थान के साथ भूगोल विभाग में शिक्षक के प्रथम लिस्ट में मेरा नाम आया है। तो पहले जीवन के कैरियर को देखते हुए तथा इसे मिला के मुझे काम करना है। तो उस पर थाना प्रभारी ने कहा कि साफ बोलिए एफआईआर करना है या ना कहा। तो मैंने कहा कि मुझे समय दिया जाए, मैं कमिश्नर साहब के जब मिल के जब आऊँगा तो मैं आपको समय दूंगा। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब के पास गया तो उन्होंने स्थगित कर दिया, उन्होंने अपने कल सुनवाई से स्थगित की। उसके बाद मैं सीनियर लोगों से सामलाव करके मैंने प्राथमिकी लिखी। तब मैं पिता के माध्यम से तबीयत न ठीक होने की वजह से थाना भिजवाया, जिस पर थाना प्रभारी ने उल्टे सीधे बात कहकर मेरे पिता को डरा कर वापस घर भेज दिया। और मेरे सगे मंझले भाई जो मगध विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग में पीएचडी का कोर्स कर रहा है, उससे संजय यादव नाम बताकर बाबुल माफिया का नाम देकर मुझे ही एफआईआर करने के लिए कहा जा रहा है। जी, इस पर मैंने पिताजी को बताया कि आप चले आइए। मैं लोक शिकायत के माध्यम से इसके पूर्व में भी मुझे इनसे के खिलाफ न्याय मिला है और मैं बिहार के पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसके बारे में बताऊंगा। पूर्व में थाना प्रभारी का मेरे साथ दुर्व्यवहार करने और मुझे झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के मामले में मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग को लिखा है, जिनका जांच जारी है तथा वरीय पुलिस अधीक्षक के पास वह मामला दर्ज है, जिसका दस्तावेज मैं श्रीमान के पास पेश कर रहा हूँ। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा आपके पिताजी को? क्यों बार बार ये प्रेशर बना रहे हैं कि संजय यादव को नाम कहने दे रहा? आपने मतलब जो प्राथमिक दिया था उसमें कुछ लोगों का नाम आपने दिया कि नहीं? क्योंकि आपने कहा कि 2 लोगों को मैं पहचानता हूँ। 2 जो मोहल्ले के लोग थे जिन्हें मैं जानता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक सीआरपीएफ जवान है 159 बटालियन मनीष कुमार है, वो मुझे काफ़ी सहायता करता है। हर तरह की तकनीकी चीज़ या जो भी हमारा आवश्यकता चीज़ है, शूज वगैरह, वो कैंटीन से आसानी से दिला देता है। तो मैं उसके घर के पास हमेशा जाते रहता था, उसकी वजह से मैं उसको पहचानता था, वहीं पे उसका घर है। तो इसकी वजह से मैं नाम पता किया तो पता उठ के चला, इसलिए 2 का नाम मुझे मालूम है या उसका फेस पहचानता था, मैं इसलिए 2 का नाम दिया। सामने मेरा सिटी रिपोर्ट लगल है, बारीकी से उसको खंगाला जाए तथा उसके साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए तो पूरी सच्चाई सामने अपने आप ही आ जाएगी। सीसीटीवी फुटेज जो है वह प्रशासन लेके गई है।
जिस समय जो घटना की सूचना मेरे एफआईआर डाल कर के बाद जो मुफस्सिल थाने के पुलिस पेट्रोलिंग के साथ जो एक नए अधिकारी आए जिनका नेम प्लेट मैनेजर था, उन्हें पूरे मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, बहुत अच्छा उनका ट्रीटमेंट रहा। तो घटना से पूरे खोखे पर बरामद करके ले गए तथा मुझे अपनी वो तो 3-4 तो लोग हुए, बता के स्पष्ट रूप से वही बता सकते हैं कि टोटल संख्या कितना था। तो जो है उनका व्यवहार अच्छा था। उन्होंने थाने पहुंच के मुझे अपने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन मैं काफ़ी गोली चलने से डरा हुआ था, वो स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरे कांप रहा था। उन्होंने मेरे साथ इतना सहयोग दिया कि लाने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल सवार मुझे घर तक पहुंचाने के लिए दिया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट थाना प्रभारी नेक्स्ट एफआईआर देने को कहा, उसके बाद एकाएक थाना प्रभारी का व्यवहार ऐसा मेरे साथ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। क्या लगता है, अब आप क्या चाहते हैं? मैं मामले की सही रूप से जाँच करना चाहता हूँ तथा मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग को इस मामले में इंटरफेयर करने के लिए कहता हूं तथा थाना प्रभारी के आचरण के बारे में अच्छी से सघन से जांच हो तथा केंद्रीय आर्थिक अपराध शाखा की इकाई को भी इनके संबंध में जांच करने की मांग करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार है। मैं फिलहाल में सुनील प्रसाद यादव एपी कॉलेज में भूगोल विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ तथा बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 1561वां सीरियल नंबर के साथ प्रथम लिस्ट में मेरा नाम आया है। मोहल्ले में क्या घटना हुई? हम घर में थे तो फायरिंग का आवाज़ आया तो हम रोड पर गए। तेलुगु जितने लोग थे सब भाग गए और बेटा मेरा जो तो थरथरा रहा था। कितने बजे की घटना है? करीब 8-8:15 करीब 8-8:15 बजे के। कितने की संख्या में लोग थे? वो हम नहीं देखे हैं, झूठ हम गोली बोल मारी रहे गई? कोई क्षति? हमारे जो सो शटर में जो सो गोली लगी हुई है और जहाँ तहाँ जो सो छर्रा का निशान थाना है। में गया था? थाना वहाँ थाना आज गए हम तो दिए तो क्या थाना प्रभारी कहें कि इसमें यादव का नाम नहीं है, दो यादवों के बीच जो सही झगड़ा है, बालू माफिया है। जबकि हम उनको कहा कि कहें कि किरानी यादव के बेटा संजय यादव जो सो बालू माफिया है। हम कहा कि मेरा बेटा आप किसी से पता लगा लीजिए, हमारा बेटा कभी भी बालू माफिया का कोई भी बालू का एक कतरा भी नहीं जानता है और न उससे कोई उसका संबंध है। तो आज एफआईआर क्या क्यों नहीं लिए कि नहीं लिए? ना इसको बदल करके लाइए तब लेंगे। अभी एफआईआर में आप क्या दे रहे हैं और क्या बदलने को बोला जा रहा है? बदलने के लिए कहा कि जो सो 15 से 20 मोटरसाइकिल लिखे हैं वो 3 मोटरसाइकिल लिखिए और यादव के लड़कन का नाम दीजिए। तभी मामला दर्ज होगा। हाँ, अब आप क्या मांग करना चाहते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक से? हम जो न्यायिक जो हो मेरे साथ उचित व्यवहार किया जाए और गलत आदमी जो गलत है उसको नहीं फंसाया जाए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है तो पता चल जाना चाहिए, प्रशासन हाँ। को जांच करनी चाहिए। हाँ। अनुसंधान से अगर उसको डिले आधी नहीं किया जाएगा तो सही के सही मामला आ जाएगा। आपसे दुश्मनी तो नहीं था? हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों गोलीबारी हुई इसकी कोई वजह? हाँ, कोई वजह हमको नहीं पता है। वजह है यही है कि कुछ लोग जो है कुछ लोग पहले से जो ये मकान जो है मकान कोई लेना चाहते थे, हम नहीं लेने दिए और मकान मालिक उसको नहीं लिखा हमको लिख दिया। इसका यही वजह है कि जो हमारे साथ बार बार जो सो इंटरफेरेंस जो सो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घुमा करके फिरा करके हमारे बाल बच्चे को केस में फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सियावर सिंह यादव। कहाँ रहते हैं? हम जनकपुर मोहल्ले में रहते हैं। हम सेवानिवृत्त हेड क्लर्क से सेवानिवृत्त हैं। मेरा उम्र 80 बरस।